बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज के लिए मनोविज्ञान के 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जो गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था, याद रखना है गुथरी। अगला क्वेश्चन है, स्व सिद्धांत किसने दिया? जो स्व सिद्धांत है वो किसने दिया? वो कार्ल रोजर ने दिया है, याद रखना है कार्ल रोजर ने। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अब्राहम मोसले ने दिया है, याद रखना है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत अब्राहम मोसले। अधिगम का क्या अर्थ है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी कि लर्निंग, याद रखना है लर्निंग, सीखना। अगला क्वेश्चन है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, याद रखना है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पूर्ण कब होगा? अधिगम पूर्ण कब होगा? तो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम पूर्ण हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है, याद रखना है किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो जो वाटसन व्यवहारवादी विज्ञान के जनक हैं, याद रखना है वाटसन। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो सिगमंड फ्राइड हैं, ये मनोविज्ञान के जनक हैं, याद रखना है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? ये सिगमंड फ्राइड हैं, याद रखना है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो अनुच्छेद 21A से 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, याद रखना है शिक्षा के मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, CBSE कब बना? तो 1929 में CBSE पैटर्न बना, याद रखना है CBSE। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40 होना चाहिए, याद रखना है एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40, याद रखना है। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो CBSE बोर्ड करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, आयोजन कौन करता है? जो आयोजन करता है वो CBSE बोर्ड करता है आयोजन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, याद रखना है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, याद रखना है विश्लेषण विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ते हैं, याद रखना है संश्लेषण विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो आगमन विधि है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, याद रखना है आगमन। और जो निगमन विधि होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो निगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।